मला त्यांनी बोललेलं सगळं काही तसं सगळंच नहीं पटलेलं आहे। हर एक क्वेश्चन पूछा गया जो हम लोग के माइंड में होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वी सपोर्ट। वुमेन एम्पावरमेंट पे ही सेड समथिंग which quite offended every girl that was sitting around. रियली एंड व्हाट वाज दूसरा मेरे को उनकी एक चीज़ अच्छी लगी कि वो बताते कि जेनजीज पे भरोसा करना चाहिए, हम ही यूथ है। दूसरा कि एजुकेशन में ज़्यादा पैसा डाइवर्ट करना चाहिए क्योंकि एजुकेशन इज़ द मेन वेपन। आपको अगर अकोमोडेशन वो सब करना है तो द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू लिव इन टुगेदर बिफोर मैरिज, बट वो उनकी पार्टी तो उसको ही अपोज करती है कि तुम लिव इन में नहीं रह सकते। दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर तुम्हें अकोमोडेशन लाना है तो तुम्हें एक साथ रह के देखना भी तो पड़ेगा। That if they're like no, if they are treating the vote equally, why not treat their sex and choice of the sex equally? आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आज जेनझी आणि जेन अल्फा यांच्याशी संवाद साधला। नुकत्याच झालेल्या आंदोलनानंतर आणि त्याला मिळालेल्या यशानंतर जेनझी आणि जेन अल्फाला काय हवंय हे सगळ्यांना जाणून घ्यायचं आहे। काही मुलं आपल्या सोबत आहेत। मला सांगशील आज आंदोलनाबाबत जे काय बोलले मोहन भागवत त्याबद्दल तुला काय वाटतं? आम्हाला मराठी नहीं माहिती जो भी उन्होंने बोला मतलब ओवरऑल सब सही था। उन्होंने जो देश कर सकता है और जो जेनजी की रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से दोनों को देख के बोला उन्होंने उनके बारे में सब। ऐसा लगा कि सरकार नहीं जो बात समझ पा रही है वो समझना जरूरी है, ऐसा वो बता रहे थे। ऐसा कुछ तो मेरे को नहीं लगा है। तुला काय वाटतं कशा पद्धतीनं आजचं हे सगळं संभाषण तू बघतेस? ज्या ज्या विषयावरती मोहन भागवत बोलले ते तुला पटले की नाही पटले? मला त्यांनी बोललेलं सगळं काही तसं सगळंच नाही पटलेलं आहे, पण आपण असं बोलू शकतो की त्यांनी जे काही सांगितलं आहे त्यांनी सरळ म्हणजे विचार करून सांगितलेलं आहे। आपण खूप वेळा बघतो की म्हणजे जे पण त्यांचं बोलणं आहे काही पण आपण ऐकतो इट्स मोस्टली थ्रू सम अदर सोर्स, थ्रू न्यूज या थ्रू सम अदर सोर्स। दिस इज द फर्स्ट टाइम वेर वी कुड टॉक टू हिम वन टू वन एंड देन लिसन टू हिम। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इफ वी गो टू सी, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम वी गॉट टू नो कि उनके भी क्या आइडियोलॉजीज होंगे और वट एवर इट इज दैट ही थिंक्स। तुला काय पटलं आणि काय नाही पटलं? मला त्यांचं सांगणं, त्यांनी जेव्हा वुमेन्स एम्पॉवरमेंटवर सांगितलेलं, LGBTQI सांगितलेलं, त्यांनी सांगितलं की LGBTQI आपल्या सोसायटीचं एक पार्ट आहे। त्यांनी आपलं एज्युकेशन सिस्टमवर पण सांगितलं की हाऊ रिफॉर्म शुड बी मेड। हे सगळं ऐकून मला खूप पटलं त्यांचं। बट देन देवर सम थिंग्स त्यांना पण उत्तर नव्हतं त्यांच्याकडे, बट देन स्टील त्यांनी he explained very calmly. He wasn't ever going against something. He was always explaining his point of view. मी जेव्हा ऐकत होतो त्यावेळेस मला बाजूला बसलेले जे जेन अल्फाज आणि जेनझीज होते त्यांच्याकडनं काही कमेंट्स ऐकायला मिळत होते। काही जण म्हणत होते की यार इसको थोड़ा 2x में चलाओ। म्हणजे हे जे काही कॉन्व्हर्सेशन होते वॉज इट टू स्लो फॉर यू गाइज? I don't think so at all. मतलब बहुत परफेक्ट स्पीड में थे। मुझे लगता है पेशेंस भी रखना चाहिए और उसके अलावा बहुत परफेक्ट था सब कुछ। इनफैक्ट मुझे सबसे अच्छा जो लगा है वो है कि हर एक क्वेश्चन पूछा गया जो हम लोग के माइंड में होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वी सपोर्ट। वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस इन आवर माइंड्स व्हिच वर आई थिंक ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस वर आंसर्ड प्रॉपर्ली परफेक्टली एंड या दैट मेक्स अस फंक्शन परफेक्ट। तुम्हाला असं आता वाटतंय की तुमचं कोणीतरी ऐकते, आता तुमची दखल घेते असं वाटतंय तुम्हाला? हो, खरंच पूर्णपणे असं वाटतंय मला पण। आपण पाहतोय या ठिकाणी हे सगळे जेन अल्फाज जे आहे एक मिलेनियल म्हणून जेव्हा यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो, जेव्हा आपण बोलण्याचा प्रयत्न करतो, समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, असे अनेक मुद्दे आहेत जे अजूनही त्यांच्याशी रिलेट होत नाहीत, कळत नाहीत, पण आज ते त्यांचे विचार जे आहेत हे अतिशय परखडपणे, अतिशय क्लॅरिटीनी मांडताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात। आपण आणखीन काही जेन अल्फाज आणि जेनझी आहेत का बघूयात, त्यांच्याशी बोलून त्यांच्याकडनं समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात। कसं वाटलं आजचं संभाषण? मला हिंदी हिंदी, हाँ हिंदी कैसा लगा? अच्छा लगा। लाइक सब बहुत कुछ सीखने मिला, जैसे कि मतलब प्रोटेस्ट के बारे में प्रोटेस्ट के उन्होंने बारे जो में। कहा, एजुकेशन हाँ। के बारे में कहा, तुम्हें लगता है कि जो बातें कही गई वो सही है? एक्चुअली वी हैव टू लीव। हां, ठीक आहे। आता यांना निघायचं आहे, पण आपण ट्राय करूयात विचारण्याचा आणि समजून घेण्याचा।
हाय, मला फक्त आज जे संभाषण झालं त्याच्यामधलं काय पटलं आणि काय नाही पटलं. अच्छा, हिंदी मध्ये क्या सही लगा और क्या जिसे आप अग्री नहीं कर रहे आज जो मोहन भागवत जी ने कहा उसमें से. women empowerment पे he said something which quite offended every girl that was sitting around. Really? And what was that? Offending in the sense, I mean, he maybe meant it in another way, but we took it in another way maybe. तो इसलिए वो मिसकम्युनिकेशन गैप था, बट पार्शियली उनके सारे आंसर्स बहुत सही थे. और उन्होंने जो सेम सेक्स मैरिज पे बोला या फिर एजुकेशन के लिए बोला कि 6% फंड्स प्रोवाइड करेंगे या होगा आगे जाके, इट वॉज रियली रिलीविंग टू हियर. एज स्टूडेंट्स वो बहुत रिलीविंग था कि ऐसे ही वो लोग भी सोचे हमारे बारे में. इट्स नॉट जस्ट ओनली जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी आंसर्स ढूंढ रहे हैं हमारे लिए. वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या गलत लगा तुम्हें जो रिलेट नहीं हुआ? रिलेट नहीं हुआ मतलब इट वॉज पार्शियली वो सच बोल रहे थे, मतलब सच ही बोल रहे थे, बट फिर उनकी जैसे कि क्या? What did you make out of it? वी डोंट रियली रिमेम्बर इट, बट ऋषभ सर का क्वेश्चन था कि जो वुमेन को सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ देने की बात की थी सर ने, तो उस पर जो उनका आंसर था वो हमें ऑफेंडिव ज़्यादा लगा था. क्योंकि एट दिस पॉइंट उन्होंने बोला कि इन्वॉल्व है, बट जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई या फिर ऐसी जो भी कमेटीज होती है, उनमें नॉट इवन अ सिंगल वुमेन इज स्टिल अ पार्ट ऑफ. तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हर उसमें पार्ट हैं, बट वो पार्ट नहीं है. एडवाइजरी बनाना और बीइंग अ पार्ट ऑफ इट इज डिफरेंट. सेम सेक्स मैरिज के बारे में उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना ज़रूरी है पहले, जिसमें पहले उनको अकोमोडेट किया जा सके, और सेम सेक्स मैरिज के बजाय सेम सेक्स कंपेनियनशिप जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट है, ऐसा उन्होंने कहा. इसके बारे में क्या लगता है? इट इज़ पार्शियली राइट, बट इट्स नॉट वेरी अग्रीइंग अकॉर्डिंग टू. मेरा एक क्वेश्चन है, मैरिज और कंपेनियनशिप में डिफरेंस क्या है? मैरिज इज द सेम, मतलब आपको कंपेनियन ही मिल रहा है. इट्स द सेम एज कंपेनियनशिप, तो दोनों में डिफरेंस. की बात होती है कंपेनियनशिप एट दिस पॉइंट, व्हाट डिड ही मेंट बाय कंपेनियनशिप? रहते हैं ना शादी.com और वगैरह वगैरह मैरिजेस के लिए ऐप्स, तो उन्हें क्यों रजिस्टर करवाने की या फिर ऐसे अकोमोडेट करने की ज़रूरत है when they are the same people that we live in? That Only embarrass that people, right? That if they're like if they are treating the vote equally, why not treat their sex and choice of the sex equally? मतलब कंपेनियनशिप और जो मैरिज वाला कॉन्सेप्ट था वो तो आउट ऑफ बॉक्स, एकदम कुछ पता नहीं चला उसमें. तो नो डिफरेंस एट ऑल, बिकॉज इट्स द सेम एज कंपेनियनशिप. यू आर गेटिंग अ कंपेनियन who Another, what did he meant by saying that companionship and marriage? Education हो सकता है, but it was kind of not appealing to us. तुला पण वाटलं कम्युनिकेशन गैप है? हाँ, हिंदी में आप जवाब दीजिए, मैं पूछता हूँ. मराठी समझ सकते हैं आप? नहीं. अच्छा, कुछ कम्युनिकेशन गैप लगा, कुछ चीज़ें जो उन्होंने कही जो सही लगी और जो नहीं सही लगी. अभी ये जो सेम सेक्स मैरिज है, उसके पहले मैं और एक टॉपिक उठाना चाहूँगा अबाउट अरेंज मैरिजेस. देयर आर स्टिल पीपल इन इंडिया हु सफ़र अरेंज मैरिजेस बिकॉज सबका कंसेंट अरेंज मैरिजेस में नहीं होता है, पहली बात. और दूसरी बात, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते टू मैरी ईच अदर. ये सेम चीज़ सेम सेक्स मैरिजेस में भी होनी ही चाहिए. कंपेनियनशिप होना ही चाहिए, सब में होना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, आपको अगर अकोमोडेशन वो सब करना है तो द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू लिव इन टुगेदर बिफोर मैरिज. बट वो उनकी पार्टी तो उसको ही अपोज करती है कि तुम लिव इन में नहीं रह सकते. दैट इज टोटली रॉन्ग. अगर तुम्हें अकोमोडेशन लाना है तो तुम्हें एक साथ रह के देखना भी तो पड़ेगा कि कैसे करोगे तुम, कैसे सेट होगे तुम, क्या तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैठती है कि नहीं. ये बात. आपको क्या सही लगा? मेरे को उनके जो इंटरव्यू में, मुझे इनके इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी. आप मेरे को खुद बताइए कि कुछ सवालों के जवाब उनने बड़े बीच के दिए, न्यूट्रल दिए. कोई भी जैसे कि उनने जो सेम मैरिज वाला, सेक्स मैरिज वाला बोला, उसमें भी उनका जो आंसर था वो बड़ा ही न्यूट्रल था. उसमें कोई क्लियर स्टैंड नहीं पता चलता था, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी भी कभी कभी चीज़ें अपोज करती है. दूसरा, मेरे को उनकी एक चीज़ अच्छी लगी कि वो बताते हैं कि जेनजीज पे भरोसा करना चाहिए, हम ही यूथ है. दूसरा कि एजुकेशन में ज़्यादा पैसा डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मेन वेपन. आप आर्म्स मिलिट्री उससे नहीं हरा सकते किसी देश को, मगर एजुकेशन से हरा सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें मेरे को अच्छी लगी. बाकी कुछ सवाल, जैसे मैंने उसका उदाहरण दिया, कुछ और भी सवाल के जवाब मेरे को लगे जो बड़े ही न्यूट्रल थे.
जो मेरे को क्लियर स्टैंड लगे, मतलब उसमें क्लियर स्टैंड होना चाहिए। प्रोटेस्ट के बारे में जो बोला, जेंजीज रास्ते पर उतरकर अब आवाज उठा रहे, सवाल पूछ रहे, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे, उस बारे में जो उन्होंने बोला वो क्या? वो मेरे को कई हद तक सही लगा जो उन्होंने बोला कि हमको क्या कहते हैं, प्रदर्शन करने चाहिए, हमको प्रोटेस्ट करने चाहिए, मगर एक हद में करने चाहिए जो पार्लियामेंट में लिखा हुआ है। आप उससे ज़्यादा जाओगे तो देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही हर्ट होती है। और इट्स बेटर टू मतलब अपनी लिमिट्स में रह के एक अच्छे पीसफुल वे में प्रोटेस्ट करें, रादर देन इसमें आपने देखा जैसे ही आउटरीच की वजह से कितने मासूम लोग इंजर्ड हो गए, कितने की तो एक दो की तो मौत भी हो गई। तो मैं कई हद तक उनसे सहमत करता हूँ। तो आपको लग रहा है कि देश सही दिशा में जा रहा है, इस देश के सत्ताधारी से? इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सही दिशा में जा रहा है वो हम कह नहीं सकते। हाँ, कुछ हद तक वो डायरेक्शन ऐसे पकड़ ली है, मगर बहुत काम करना बाकी है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, वी नीड टू बी डेवलप्ड टिल 2047. आवर नेशन इज 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस. सो तर एकूणच परखड बोलणारी जनरेशन म्हणून आपण यांच्याकडे पाहतो आणि काही गोष्टी पटलेल्या आहेत, काही गोष्टींची ते सहमत आहेत, पण अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या त्यांना अजिबात पटत नाही आहेत, ज्याच्यावरती त्यांना आणखीन क्लॅरिटी हवी आहे. आता आज RSS संघचालक सरसंघचालक जे आहेत यांचा संवाद ऐकून जर ही पिढी जी आहे ही इतकी उघड उघड आपली मतं व्यक्त करत असतील, ह्याचाच अर्थ काय, तर कुठल्याही पदावरती असलेली एखादी ऑथॉरिटी तिला प्रश्न विचारण्याचे अधिकार त्यांना आहेत, याची जाणीव त्यांना आहे आणि हे प्रश्न विचारल्यानंतर त्याचे तार्किक आणि लॉजिकल उत्तरं सुद्धा त्यांना अपेक्षित आहेत. आता कम्युनिकेशन जे आहे हे फक्त वन वे होणार नाही, तर कम्युनिकेशन टू वे झालं पाहिजे असा आग्रह हा त्यांच्याशी बोलल्यानंतर मला स्पष्टपणे जाणवतोय. आणि अर्थात असे संवाद हे आणखीन झालेच पाहिजेत, या संवादातनंच शेवटी मार्ग निघतात. आणि त्यामुळे झेन असेल, झेन अल्फा असेल, आजचं सगळं एकूण जे बदलतं वातावरण आहे हे बघून काय म्हणशील, म्हणजे तुमच्या लँग्वेजमध्ये काय म्हणायचं, क्लॉकेट? क्लॉकेट। मैं जहाँ तक एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बोलने से अच्छा इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बोलने से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। बोल तो मैं भी दूँ कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर करना इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्होंने बोला कि सेक्स मैरिजेस के तहत हम एक लॉ लाएंगे, वो लॉ ये इसकी बात आपने कर दी, तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगले 5 साल में आप वो लॉ लाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसे उसने बोला कि 2047 तब तक इंडिया एक अलग देश होना चाहिए, क्या वो होगा? मैं तो यही डाउट है, क्या वो हो पाएगा? मराठी कोणी बोलू शकेल? मराठी? अमृतसर, पंजाब. अच्छा, पंजाब से है. इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश. नहीं, बस यही जानना चाह रहे थे कि आज के संवाद के बाद ऐसा लगा कि एक कम्युनिकेशन गैप, एक जनरेशन गैप है, वो फिल करना ज़रूरी है. कौन सी चीज़ें लगी जो सही कही मोहन भागवत जी ने, और कौन सी चीज़ें लगी जिसे आप मे बी अग्री नहीं करते? मतलब व्हाट आई फील अबाउट द जनरेशन गैप कि मतलब इतना मतलब लाइक द आवर पेरेंट्स, लाइक जो जेन जी जैसे हम हैं, आर एज ग्रुप एंड आवर पेरेंट्स, वी जस्ट डोंट मतलब हमारे में ना वो ट्रस्ट लेवल नहीं दैट वी कैन शेयर आवर थॉट्स टू देम, ठीक है। एंड आई फील दैट हमें वो फील करना चाहिए। पॉइंट अबाउट रिजर्वेशन वाज वेरी वैलिड। रिजर्वेशन हटाते हुए इस देश से इतना साल लग जाएगा। जो जनरल कैटेगरी है इट इज़ लेफ्ट फार बिहाइंड। जो OBC SC वाले सिनेरियो है उससे हमें निकल के रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट एक बार ख़त्म करना पड़ेगा। उस पर तो उन्होंने कोई हाँ क्लैरिटी से नहीं बात. Years to do that, but the step has to be taken now. Then only we can change future. If we think today, we can change tomorrow. सो लाइक मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब एक जो हमारे को फाउंडर हैं IMUN के और जो स्पीकर थे उन लोगों के बीच में इंटरेक्शन हुई, जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए। बट एक ना जो अभी इंडिया में लाइक वैसा वाला नहीं है कि जेनजीज अपने पेरेंट्स को अपने थॉट्स नहीं बता सकते, बिकॉज दे थिंक कि हम बच्चे हैं, अभी हम नहीं समझ सकते कि देश के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। जो अभी जो दिल्ली में हुआ उसके बाद तो हमारे पेरेंट्स तो अभी हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे कि जेनजीज में पेरेंट्स है साथ में? नहीं, हम स्कूल की तरफ से आए हैं। यू आर वन ऑफ. I'm the teacher. I'm teacher. तू ये सही कह रही है कि पेरेंट ट्रस्ट नहीं करे बच्चों को? Sir, there is a gap which needs to be filled. Thankfully उन्होंने ट्रस्ट करके इन्हें इधर भेजा है. They wouldn't value that अभी उस चीज़ को, but then again there is a gap.
मुझे लग रहा है कि अभी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा है जनरेशन में, क्योंकि उन्होंने अपना आवाज़ उठाया और उन्होंने अपनी मांगे सामने रखी और वो मनवा के भी ली। सर वही बात है, संवाद से जो चीज़ें हो सकती हैं वो प्रोटेस्ट से फुलफिल नहीं हो पाती। मोहन भागवत जी ने आज कहा ना कि प्रोटेस्ट भी तो एक संवाद का माध्यम है। बिगिनिंग है, बट देन अगेन रेजोल्यूशन डायलॉग से ही हो सकता है। वो अवेयरनेस रेज करने के लिए, प्रॉब्लम रेज करने के लिए, सोल्यूशन डिराइव तो सिर्फ डायलॉग से ही होगा ना। सर दो जो लोग प्रोटेस्ट में आए थे, मैं अभी उनका एक नाम, थोड़े नाम ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो ले सकते हो बिल्कुल। ठीक है। प्रोटेस्ट में चलो पहले सोनम वांगचुक जी से शुरू करते हैं। सोनम वांगचुक जी हमारे एक पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिक्स में हैं, हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जो हम जिन्होंने भूख हड़ताल की थी जंतर मंतर में। कोई लोग कहते हैं वो चाइना के बंदे, क्योंकि उनने ट्विटर पे अपलोड किया था कि इफ, लगता है आपको वो चाइना के बंदे? मेरे को नहीं लगता, ही फॉट फॉर आवर पीपल एंड दैट्स गुड। फेम किया जा रहा है। उनको डिफेम किया जा रहा है, एंड I'll tell you why, because उन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि if China invades us, we'll show them the way. I feel and when I researched about it, I found out that वो जो उन्होंने बोला था, it was not quoted by him, but it was quoted by a local comedian. हमारा जनरेशन जो फैक्ट चेक करती है, जो जानती है कि सही क्या है गलत क्या है। And two more people, I'm sorry I'll take your time, but I want to convey this to the world. Two more people that I want to convey is Arundhati Roy and Prashant Bhushan. Arundhati Roy is a political activist and author who's a reputed author. Everybody knows it. In 2010, she said that Kashmir is not an integral part of India. She quoted it, and now she's going to the protest. I feel that it's a very ironical situation that she's going to the protest and standing up for the people. Pehle karna tha, you did wrong. Second, Prashant Bhushan, 26/11 attack. Ajmal Kasab was caught, right? He opposed, Prashant Bhushan opposed Ajmal Kasab's hanging. आई थिंक इंडिविजुअली किसने क्या कहा था, कोट किया था, उसको एक मूवमेंट से जोड़ना थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, पर स्टिल इट इज व्हेरी वेलकमिंग की ही सगळी मंडळी जी आहेत हे या सगळ्या गोष्टींचं माहिती आहे, त्यांना ते अवेअर आहेत आणि ते सजग नागरिक म्हणून या ठिकाणी एक महत्त्वाचा रोल प्ले करताना आपल्याला समाजामध्ये दिसत आहेत. आणि याचमुळे मला असं वाटतं की अशा पद्धतीनं जेनझी असेल, जेन अल्फा असेल, यांनी आणखीन हिरहिरीनं या राजकारण असेल, समाजकारण असेल, या सगळ्या विषयांवरती आणखीन वोकल झालं पाहिजे, त्यांची मतं आणखीन पुढं ताकदीनं मांडली पाहिजे, जेणेकरून सरकार हे अकाउंटेबल असलं पाहिजे, सरकारला प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं ही द्यावीच लागतील याची जाणीव आणि याची आठवण अशा पद्धतीने ते सातत्यानं करून देतील. कॅमेरा पर्सन राकेश साळसकर सोबत मी ऋत्विक भालेकर, मुंबई तकसाठी.